चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। श्रवण हमारे दरबार में आना चाहता है, इसलिए आप उन्हें आदर सहित दरबार में लेकर आइए। मेरा आदेश नमस्कार है आपको दशरथ अवर नरेश। कहो पुत्र, अपने आगमन का कारण भी करो। नाथ, जिस प्रकार बिना पति के पत्नी, बिना श्रद्धा का शिष्य और बिना न्याय का राजा पाप की खान होता है, उसी प्रकार बिना माता पिता की भक्ति के एक पुत्र का जन्म नाग के कीड़े के समान होता है। आपको तो सब प्रकार से ज्ञात है कि मेरे माता पिता में सहदेव से अंधापन है, बस मेरे लिए हर समय वही चिंता का कारण है। मैं चाहता हूँ गुरुदेव, मिटे जीवन मेरा और आत्मा में बल उनकी आए, महारोगी बनूं मैं और रंग दूर उनका हो जाए, नौछावर उन पर हो जाऊं। अगर कहते जरा कोई, मैं अपने प्राण भी कर दूं जो उसकी दवा दूं। परंतु बेटा, तुम अपने माता पिता के अंधे होने का कारण भी जानते हो। नहीं नहीं गुरुदेव, नहीं जानता, किंतु मैं जानने की अभिलाषा तो अवश्य रखता हूँ। अच्छा, तो सुनो, तुम्हारे माता पिता सदैव अंधे नहीं थे, उनका कोई पुत्र नहीं होता था और उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या की और तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उनसे कहा कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र का मुख देखना नहीं है। जल्दी जल लेकर आना। जो आज्ञा माता जी, जो आज्ञा पिताजी। आप किसी प्रकार की चिंता न कीजिए, मैं अभी जाता हूँ और शीघ्र ही आपके लिए जल लेकर आता हूँ। मैं जाकर के यहीं से जल ले लेता हूँ और अपने माता पिता की प्यास बुझाता हूँ। यही सही समय है। मैं सवाल कहना चाहती हूँ। और आपसे न निकल जाए।
क्या गलती मैंने भगवन की, इसने मुझ पर तीर चला कर काट दी डोरी मेरे जीवन की। क्या गलती मैंने भगवन की, क्या गलती। ये क्या? हे भगवान, क्या ये कोट रंग का टीका मेरे मनहूस माथे पे लिखा था? राजन, इसमें तुम्हारा कोई दोस्त? क्या यही नजदीक में है? हाँ राजन, यही बड़ी बात है। एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं और बड़े ही मुझे इस बात का प्रायश्चित है श्रवण। मुझसे ये अन्याय हो गया, अनर्थ हो गया। श्रवण, महाराज, हम क्या करें? क्या झूठ बोलूं? नहीं नहीं, ये मेरे सरवण की आवाज नहीं है। हमारा श्रवण कहाँ है? देख, हमारा श्रवण इस संसार में नहीं है। क्या था? ओ, अब क्या करूं? श्रवण के माता पिता को कैसे धैर्य बधाऊं? माता जी, अब आपसे इतनी विनती करता हूं कि ये जल ग्रहण कर लीजिए। जो होना था सो हो चुका। अनजाने में ये पाप मुझसे हो गया। मुझे पिताजी, हे ईश्वर, अब क्या करूं? माता पिता को जल पिलाने ही। पिताजी, माता जी, जल पी लीजिए। फिर वही जल जल की रख। अच्छा तो लाओ, लीजिए। और चिढ़ाप देता हूँ, सत्याबारी होगी मेरी। इसी बाती पुत्र वियोग में एकत्र मृत्यु होगी तेरी। ईश्वर, तूने मेरे हाथ कैसा पाप कर दिया। अब ये दूसरी हत्या भी हो गई। आज मेरे सम्मुख मेरे नैन की ज्योति और मेरा सौभाग्य एक साथ अस्त हो गया। इसलिए मेरा विश्राप लो। जिस प्रकार मेरे पुत्र और मेरे पति, उनकी दोनों की लाशें बिना क्रियाकर्म के पड़ी है, उसी प्रकार तुम भी पुत्र होते हुए भी तुम्हारा दाह संस्कार नहीं हो पाएगा। हाय शर्मा, हाय स्वामी। ये क्या? ये तो तीसरी हत्या भी हो गई। लेकिन माता जी, आपका श्राप भी मुझे स्वीकार है।
इससे मेरे हृदय को शांति मिलेगी। ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेवाय नमः। छोटो आगे बात, छोटो पीछे, छोटो पीछे। तुम्हारी इस कठिन तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। कहो, क्या वर मांगना चाहते हो? इसको ले, इसी को ले, जो बोल रहा है उसी को कवर कर दूंगा। देवादिदेव को लंकेश का प्रणाम स्वीकार हो। दोनों को लेने को तो दोनों को बोलना, जो बोल रहा है उसी को ले। इधर कर थोड़ा सा, यदि आप रावण की साइड कर। मेरी इस तपस्या से प्रसन्न ही है तो मुझे यह वर दीजिए कि मैं देव, धनुष, किन्नर, नर और नाग इन सब पर निर्भय होकर राज्य कर सकूं। ऐसा ही होगा। थोड़ा पास यार, थोड़ा पास। यदि यह आहार करता रहा, वर्मा जी पे पूरा फोकस मार। एक दिन सारा संसार थोड़े ही दिनों में नष्ट हो जाएगा। इसलिए सर्वप्रथम मुझे इसकी बुद्धिमत्ता लेनी चाहिए। छोटो पीछे, पीछे रह। हाँ, बस इसी पे रख, इसी पे रख, इसी पे रख, इसी पे रख। दो बच को करें। दो। हे नाथ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान नाथ, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि मैं 6 माह तक सोता ही रहूं और एक दिन जाऊं। राणा जी, राणा जी, राणा जी। ये से ले, इधर ही ले। प्रणाम भगवान। जितने भी कैमरे वाले नहीं, थोड़ा सा लेट कर दिया। ये ट्राई, ये सब देखो। मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। यार चलो यार। क्या वर मांगना चाहते हो? भगवान, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे ये ले, इसको ले, यह वरदान दीजिए इसको कवर कर, जो बोल कि मेरा समस्त जीवन ईश्वर की उपासना में व्यतीत हो। पीछे की लाइट बंद कर दो, पीछे की लाइट बंद कर दो। हाँ, बंद कर दो। तो फोकस मार के चल, ऊपर ले जा, धीरे धीरे ऊपर ले जा। कि मैं देव, धनुष, किन्नर, नर और नाग इन सब पर निर्भय होकर राज्य कर सकूं। अब इस दशानन को किसी का कोई भय नहीं।
ऋषिराज प्रणाम। कहिए ऋषिराज, आज लंका में कैसे आना हुआ? सोचा जाकर महाराज लंकेश के हाल चाल पूछ लूं, सो मैं आ गया। नारायण नारायण। महाराज, आप ही की कृपा से मैंने अखंड राज प्राप्त किया है, इसलिए मुझे आप किसी का डर नहीं। लंकेश, यदि ऐसा है तो आपको कोई चमत्कार दिखाना चाहिए और शंभू सहित कैलाश पर्वत को लंका में उठा के ले आना चाहिए। नारायण नारायण नारायण। और महाराज, उससे समस्त संसार में आपकी कीर्ति बढ़ेगी। तो तुम ठीक हो नारद जी। यदि मैं महादेव को लंका में ले आऊं क्लास समय, तो मुझे आराधना के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। इसलिए नारद जी, मैं इसी क्षण जाता हूं और शंभू सहित कैलाश उठा के लंका में जाता हूं। नारायण नारायण नारायण। जाओ लंकेश, शीघ्र जाओ और शंभू सहित कैलाश को उठाकर लंका में ले आओ। पशु पक्षी भय से इधर उधर भाग रहे। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई पूरा कैलाश उठा रहा हो। यह उस दुष्ट रावण की करतूत है, जो वर पाकर उन्मादी हो गया है और मेरी शक्ति की परीक्षा लेने आया है। अभी उसको उसकी उदंतता का मजा चखाता हूँ। ले दुष्ट, अब कहाँ है तेरा बल? बोल दुष्ट। उसे उसके अभिमान का फल मिल गया है। अब आप उसे क्षमा कर दीजिए। नहीं नहीं प्रिय, उस दुष्ट को इसी प्रकार रहने दो। नहीं नहीं, बख्शो बलहार, बख्शो। हे नाथ, आप तो दया और करुणा के सागर हैं। उसे उसकी करनी का फल मिल गया। अब आप उसे क्षमा कर दीजिए। अच्छा प्रिय, तुम कहती हो तो इस दुष्ट को क्षमा कर देता हूँ। जा दुष्ट, तुम्हें क्षमा किया, फिर कभी ऐसी उदंगता ना दिखाना। कभी नहीं दिखाऊंगा, कभी नहीं दिखाऊंगा। सेवा करवाऊंगा मैं। हरि का नाम जपेगा जो कोई, उसे जन्नत पहुंचाऊंगा मैं। उनसे कहना ईश्वर मैं हूँ, हम सब मिलकर मुझे भजो। जब तप और यज्ञ जो है सब पाखंड है, पाखंड भजो। मेरे सोने सुधारो, हमारे बहुत सारे हमारा बिल्कुल सही करें। आप उन्हें मार देता, मैं तुम्हें बिल्कुल सरल उपाय बताता हूँ। ध्यान से सुनना। ओम इधर उधर वनकुंड में जाकर ऋषि और मुनियों को भंग कर और उनके यज्ञ में विघ्न डालो। यज्ञहीन होते ही वो हीरो से और फिर हमारे आएंगे। बस बस तब तुम इस सारे संसार के सुखों का भोग करोगे। समझे? महाराज, सहन करेंगे।
भैया, हमारे पास इस धोती और मोटी के सिवा बचा ही क्या है? हमारे पास तो कोई कर नहीं है। अरे धोती बचा किसमें डाल? अरे भूलिएगा, घर में नहीं है भैया, कुछ नहीं है। अरे भैया, हमारे पास तो केवल रस्सी है। अरे मैं तो कुछ भी हम नहीं जाएंगे। अच्छा दरवाजे निकाल, चुप कर दे अच्छा भाइयों, अपने महाराज से कहना कि यह हमारा रक्त पूर्ण खड़ा है। इस घड़े का मुख खुलते ही उनका सर्वनाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पार हो जाएगा। क्या बोला भाई तूने? सर्वनाश हो जाएगा। तूने तो मुझे क्या गलत दे रहा है? तो मेरे मुंह से भैया चल उठाओ तो इसी प्रकार निराश होकर लौटूंगा। ओह, क्या सूर्य वंश की समाप्ति का टीका मेरे ही मनहूस माथे में लिखा था। तो आपके भंडार में तो किसी वस्तु की कमी नहीं है, परंतु यह मेरा प्रारब्ध ही है। महाराज, आप चिंता छोड़ दें, कृपा करके चारों तरफ मेरे लिए निराशा ही निराशा छाई हुई है। आपके दर्शन से
कुछ धैर्य बना है। हाथों में सौंप दो ऋषिराज। राजन, आप यह काले में चलिए और पुत्र यज्ञ की सामग्री लाइए। जो आज्ञा महाराज। मंत्रीवर आप जाइए और पूजा सामग्री लेके आइए और साथ ही तीनों रानी को भी लेके आइए। जो आज्ञा महाराज। आप भी आइए। किसी पूजा को सुबह ओम हरि ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो यं भागवल्लभेकं जितेन्द्रियम्। थोड़ा जोर से बोलिए। पुत्र का नाम है राम। धन्य है प्रभु, आप धन्य है। का पुत्र का नाम है भरत। सुमित्रा नंदन के बच्चों का नाम है लक्ष्मण और शत्रुघ्न। धन्य है प्रभु, धन्य हो ईश्वर, तूने मेरी छोटी भक्ति। अब मैं इस संसार से खुशी खुशी विदा हो सकता हूँ। धन्य हो मुझे। ठीक है, चले मुझे। अब आप खर्चे होंगे, आप विश्राम कीजिए। गुरुदेव आप विश्राम कीजिए, महलों में जाइए।